हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल्स पर वीडियो लेके आएंगे। सेपरेट स्टडी करेंगे और कंप्लीट स्टडी करेंगे। ओके, सो मैं आज का जो वीडियो होगा वो ग्लाइकोलाइसिस रिलेटेड, इसमें हम कंप्लीट पाथवे की स्टडी करेंगे, इसे EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं, एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे। तो पहले अच्छा, ये जो है ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए वर्क करता है इन द सेल, है ना। तो जो भी हमने आपको रिएक्शंस के नाम बताए हैं, साइकिल्स के नाम बताए हैं, ये सभी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए वर्क करते हैं इन द सेल साइटोप्लाज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें एंड शेयर भी करें। मुझ में एक एनर्जी जनरेट हो कि आप सभी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ओके, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। फर्स्ट पॉइंट, मेटाबॉलिक पाथवे आर इरिवर्सिबल। जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, मेटाबॉलिक पाथवे मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अभी इरिवर्सिबल मीन्स एक बार आपने फूड को इनटेक किया तो वो टूटता ही चला जाएगा, वापस से आपको फूड जिस रूप में आपने फूड को निगला था, ठीक है, गल्फ किया था, इनगल्फ, उस फॉर्म में आप फूड को दोबारा से रिटर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए मतलब इरिवर्सिबल पाथवे है। ओके, सेकंड पॉइंट, एवरी मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ कमिटेड फर्स्ट स्टेप। मेटाबॉलिक, हर एक मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक मीन्स डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जब सब्सटेंसेस ब्रेक करते हैं तो वो एक कमिटेड स्टेप्स फॉर्म करते हैं। कमिटेड स्टेप मीन्स कि उनमें इरिवर्सिबल नहीं है। एक बार जो रिएक्शंस हो गई और जो प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो एक कमिटेड स्टेट है, आप उसको दोबारा से उसी फॉर्म में, प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ऑल मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड। सभी मेटाबॉलिक पाथवे रेगुलेट होते हैं बाय द एंजाइम्स। ओके, मतलब वो एक्साइटेड होते हैं एंड रेगुलेट भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेटाबॉलिक पाथवे इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में मेटाबॉलिक पाथवे अकर्स इन स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशन, जो कि एक स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशंस में होते हैं। ओके, लाइक जैसे ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म, Krebs cycles in the mitochondrial matrix, and DTS cycle inner membrane of the mitochondria. Okay, so let's move on the next slide. Glycolysis. Glycolysis comes from a merge of two Greek word. Glycolysis two Greek words से merge हुआ है, ठीक है। इसका origin हुआ है, glycis means sweet, like sugar, lysis means breakdown या splitting, तो sugars का breakdown called glycolysis. It is also known as Embden-Meyer-Parnas pathway, ठीक है। EMP पार्नस पाथवे या एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, इसे EMP पाथवे, इन शॉर्ट EMP पाथवे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इंट्रोडक्शन। ग्लाइकोलाइसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ग्लाइकोलाइसिस 10 एंजाइम्स, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी एक 10 स्टेप्स की होती है, तो हर एक स्टेप्स पर एक स्पेसिफिक एंजाइम्स वर्क करता है, तो इस वजह से 10 एंजाइम्स जो है वो कैटालाइज करते हैं दिस रिएक्शन। ओके, दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं विथ सिमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ ATP, जिसमें कि एक एवरेज में ATP का प्रोडक्शन होता है, सिमल्टेनियसली प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ ATP। ओके, सो नेक्स्ट, इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, है ना, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, फर्स्ट मोल ऑफ ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है 2 मोल ऑफ पायरुवेट। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, पार्शियली उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ओके, नेक्स्ट, दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज का यह मेजर पाथवे मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द साइटोसॉल ऑफ ऑल सेल्स। सभी सेल्स के साइटोसॉल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इज द यूनिवर्सल पाथवे, राइट, दैट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स like bacteria, plant, animals. Okay, the eukaryotic and both eukaryotic and prokaryotic. So this major pathway of glucose metabolism occurs in cytosol. Cytosol means complete lack of cell organelles. So that fluids, या such fluids that lack of complete cell of organelles, एक ऐसा फ्लूइड जिसमें completely cell organelles absent होते हैं, उसे हम साइटोसॉल कहते हैं, ठीक है। लाइक बैक्टीरिया, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोप्लाज्म। ओके, दिस यूनिक पाथवे occurs aerobically, okay, as well as anaerobically, and does not involve molecular oxygen. Okay, तो aerobically भी वर्क करते हैं और anaerobically. Aerobically means present of oxygen and anaerobically means absent of oxygen. तो यदि अब ये पहले डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस,
तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होने वाली प्रोसेस है। बट जब 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट फॉर्म होते हैं तब ये डिपेंड करता है कि ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म है या फिर एनारोबिकली रेस्पायरेट करता है। ओके, तो एरोबिकली है तो फिर क्रैब्स साइकिल्स में रन करेगा, एनारोबिकली है तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा इन द मसल सेल्स। ओके, लैक्टिक एसिड जो है वो जोड़ों में दर्द पैदा करता है, मांसपेशियाँ कठोर हो जाती, जकड़ हो जाती हैं, हार्डनेस आ जाती है, क्योंकि इलास्टिक नहीं रहती, जिससे जोड़ों में दर्द होता है। आप ये इसका सॉल्यूशन भी है कि आप इसको व्यायाम के थ्रू जो एक्सरसाइज होती हैं, मल्टीपल नंबर्स ऑफ एक्सरसाइज है ना, इन द बॉडी मूवमेंट, तो आप कर सकते हैं लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ने पर बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट। तो पायरुवेट से यह लैक्टेट में भी इंक्लूड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट द ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, तो स्पीसीज टू स्पीसीज वर्क करती है, बट ये यूनिवर्सल पाथवे है, ये सभी में होता है, लेकिन कुछ स्टेप्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज ओनली इन द मैकेनिज्म ऑफ इट्स रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट एंड इन द सब्सिक्वेंट मतलब क्रम से सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिक फैट ऑफ पायरुवेट फॉर्म। इसमें होता क्या है कि पायरुवेट का मेटाबॉलिक जो फैट है, मतलब फैट का डाइजेशन होता है कंप्लीट, ऐसे कह सकते हैं कि इन द सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिक फैट ऑफ पायरुवेट है ना फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में लाइक प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पायरेट करते हैं, मतलब रेस्पायरेशन करते हैं, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस द प्रील्यूड टू सिट्रिक एसिड एंड ETC। तो जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है आगे रन करता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल्स है ना, या इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, एंड ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। ओके, या चैन में आगे वर्क करता है, ठीक है, बट ये इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ओके, ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ओके, ग्लाइकोलाइसिस द सेंट्रल पाथवे फॉर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एक यूनिवर्सल पाथवे, सेंट्रल पाथवे है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आप जनरली अब देख सकते हैं ग्लूकोज का जो डाइजेशन होता है, यहाँ पर देखें तो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलाइसिस, तो पायरुवेट फॉर्म होता है। आगे यहाँ पर देखें, अच्छा मैं आपको एरो के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है, कलर ले ले, देखो ये पायरुवेट फॉर्म हो रहा है ना, सॉरी, ये पायरुवेट हो रहा है। यहाँ पर देखें तो स्टोरेज, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज का कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको लीवर जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, बाद में ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है। स्टार्च एंड सुक्रोज के फॉर्म में ये सब स्टार्च, प्लांट में स्टार्च के रूप में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में, एंड सुक्रोज ये शुगर होती है। सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, एंड सेल वॉल पॉलीसैकेराइड्स, तो मेजॉरिटी पाथवे ऑफ ये हेल्प है ना, मेजॉरिटी पाथवे ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ओके, सो इस तरीके से वर्क करता है। ग्लूकोज का फॉर्म बताया कि यदि एक्सेस अमाउंट होता है ग्लूकोज का इन द बॉडी तो ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज से क्या फॉर्म होता है, तो यदि ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है तो 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट जो है फॉर्म होते हैं इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जनरली आप इस पाथवे को देख सकते हैं, इजीली मैं आपको स्टडी करवा सकता हूँ यहाँ से। देखें आप, सबसे पहला जो हमारा पाथवे है वो फर्स्ट नंबर का है। इस पाथवे को हम 5 स्टेप्स में, 10 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, 5 + 5 स्टेप्स में। जनरली आप यहाँ पर देखें तो मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, रेड ले लें क्या, चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप है ना, ये सॉरी डॉट रखा गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है, और ये आपका फिफ्थ स्टेप हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये आगे जाके ब्रेकडाउन होता है तो ये आपका फिफ्थ स्टेप हो गया, ठीक है। ओके, ये आपका सिक्स स्टेप हो गया, डाई हाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट, ये ब्रेकडाउन करता है इसमें, तो ये आपका 6 स्टेप हो गया, ये वाला हो गया क्या, ये वाला 6 स्टेप हो गया, ये आपका 7 स्टेप हो गया, ये आपका 8 स्टेप हो गया, ठीक है, ये आपका 9 स्टेप हो गया, और ये आपका 10 स्टेप हो गया। मतलब 10 स्टेप की ये प्रोसेस है, ठीक है, कंप्लीटली आप देख सकते हैं। तो ये 5 + 5, ये 5 + 5 में डिवाइड है। ये जो 5 + 5 है ना, जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं, इसको हम प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, आगे हम स्टडी करेंगे। एंड ये 5 स्टेप्स जो है ये प्रिपरेटरी फेज के होते हैं, और ये लास्ट के 5 स्टेप्स ये आपके पे ऑफ फेज के होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। प्रिपरेटरी फेज का मतलब है यहाँ पर ये अच्छा प्रिमिटिव फेज है, ठीक है, इस वजह से, और यहाँ पर ATP को यूटिलाइज किया जाता है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज होते हैं, इसकी भी स्टडी हम अभी करेंगे स्लाइड पर। ओके, एंड यहाँ पर देखें तो 6 to 10 ये 5 स्टेप्स हैं, जिसे पे ऑफ फेज के नाम से जानता है। पे मतलब किसी को पैसे पे करते हैं, है ना,
किसी को पैसे पे करते हैं तो उसके पास पैसे रिसीव हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर एटीपी रिसीव होता है ना, प्राप्त होता है। ओके, तो जनरली मैं आपको अब समझाता हूँ। ओके, अब देखें आप बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्राप्त हो रहा है, मतलब ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है कार्बन नंबर 6 से, राइट। आप जनरली देख सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स होगा तो मैं अवश्य आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वरना आप जो बॉटनी वाले स्टूडेंट हैं, जूलॉजी वाले जो केमिस्ट्री को ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो आप जनरली इसको भी याद रखेंगे तो सफिशेंट फॉर यू। ओके, सो ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज की जो श्रृंखला होती है 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। ओके, इसके 6 कार्बन नंबर से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। फॉस्फेट आया कहाँ से, तो फॉस्फेट आया है एटीपी के, मतलब एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड एटीपी का होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ऊपर आपको वर्ड में एटीपी में दिखा होगा ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पर डाइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, डाई मतलब 2 फॉस्फेट। तो एटीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन एक एटीपी का एक फॉस्फेट रह जाता है जो कि ग्लूकोज से अटैच हो जाता है, ठीक है, और आगे बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ओके, हम अभी फर्स्ट स्टेप समझेंगे। आगे देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अच्छा एंजाइम भी आप देखते जाइए, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, तो आपको जनरली याद ही रखना होगा। और ये जो Mn+2 है भी वर्क करता है इन द फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें कोई मतलब स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज ये है कि ग्लूकोज में आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है एंड फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, तो वहाँ पर CHO और यहाँ पर RCOR है ना, कीटोन, राइट, RCOR। तो जनरली स्ट्रक्चर्स में चेंज आया है ना। कार्बन नंबर वही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, Mg+2 वर्क करता है एंड फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंट में रिएक्शंस कंप्लीट होती है। ओके, तो हमारा स्टेप आगे थर्ड स्टेप है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड एंड थर्ड स्टेप ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब आप ऊपर देखें कि यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, तो नीचे भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, पर 1 और ऐड हुआ है। तो ये फॉस्फेट फिर कहाँ से आया, ये फॉस्फेट आया एटीपी से, फिर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ तो एटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज हुआ जो कि फॉस्फेट से अटैच हो गया ना, फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अटैच हुआ तो नाम आ गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, फ्रक्टोज जो है 1,6 डाइफॉस्फेट, ये जो है वर्क करता है, आगे कन्वर्ट होता है एल्डोलेज, है ना। ये 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट 3 फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, और ये 3 कार्बन के होते हैं, है ना, ये 3 और ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये 5th स्टेप आती है, ये 4 स्टेप हो गए यहाँ तक, एल्डोलेज से आगे जाती है, ये 5th स्टेप है, ठीक है। ये कौन सी स्टेप है, ये आपकी 5th स्टेप है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखें कि डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, अच्छा यहाँ पर देखें तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इवन जनरली मैं आपको बता दूं, ये वाली जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है। ओके, आगे भी फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट है ये भी इस तरीके से एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होकर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फॉस्फेट रिलीज होगा तभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा ये नहीं थी, ये प्रोसेस नहीं है, जनरली इन्होंने जो लाइन दिखा दी है ना, ये वाली प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल नहीं है, तो कमिटेड स्टेप है, बाकी यही इरिवर्सिबल होती है। आगे देखें, अब जहाँ यहाँ भी ये भी यूनिवर्सल नहीं है, डबल लाइन उन्होंने दिखाई है, बट ये सिंगल लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा, है। ये सभी कैसी हैं, सिंगल लाइन है। ओके, जनरली मैं आपको ऊपर तक आपने समझ लिया था, अब यहाँ तक देखें आप, तो ये सभी सिंगल लाइन से कमिटेड स्टेप से एक बार जो है 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाईहाइड्रोक्सी 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी, जिनकी बात हम कर रहे हैं, डाईहाइड्रोक्सी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, तो वापस से ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट डाईफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कमिटेड स्टेप है। अच्छा यहाँ पर आप देखें तो डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन 3 फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जनरली आप ये दिख रहे हैं, ये क्या होता है, कमिटेड मतलब ये आपस में इरिवर्सिबल है, ये इससे ये चेंज हो जाएगा, इससे ये चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये मोस्टली चेंज होता है डाईहाइड्रोक्सी मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन 3 फॉस्फेट मोस्टली चेंज इन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ये यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये जनरली 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आगे जितने भी स्टेप्स होंगे, ठीक है, मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ, जितने भी स्टेप्स होंगे ये 2 मॉलिक्यूल्स के होंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स के होंगे, राइट। ओके, अच्छा इतना तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखें, आप आगे क्या है, आगे ग्लिसरैल्डिहाइड ये वाला कंपाउंड जो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, है ना। अब यहाँ पे आप समझें कि ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट मतलब एक फॉस्फेट आया कहाँ से, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट, ठीक है, तो ये फॉस्फेट ये जो है यहाँ से अटैच हुआ है और आगे ये इसके साथ जुड़ जाता है ना, अगले इसके साथ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट साथ जुड़ता है, बनाता है 1,3 डाइफॉस्फेट
डाइफॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पर NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD, है ना, यहाँ से सॉरी, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है। ओके, आगे देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये वाली बात कर रहे हैं। ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब इसका एक फॉस्फेट इनगल्फ हो जाता है, ठीक है, किसके साथ, मतलब ADP के साथ अटैच होकर ये ATP का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए हम इसको P ऑफ H के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, तो वहाँ पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा था, ठीक है, खर्च हो रही थी। और आप ये एंजाइम्स की स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इस कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट ना, ये वाले में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अच्छा, यहाँ पर कन्वर्ट नहीं, यहाँ पर आप देखें तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, बस कार्बन नंबर मतलब 3-फॉस्फो और यहाँ पर 2-फॉस्फो, मतलब कार्बन पर फॉस्फोट ग्रुप की जो प्रेजेंट है, फॉस्फोट ग्रुप का अटैचमेंट है, उसमें चेंज आया है। क्योंकि पहले में आप इधर देखें तो ये 3 मतलब कार्बन नंबर 3 पर अटैच था फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर देखें तो ये कार्बन नंबर 2 पर अटैच है, ठीक है। तो जनरली कोई स्ट्रक्चर्स में वो नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है इस कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, है ना, आप इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर 2-फॉस्फोपायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है ये वाला, ठीक है, ठीक, 2-फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। फिर ये 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये सब दो मॉलिक्यूल्स के जनरली आपको स्टडी ध्यान रखना है। ये सभी दो मॉलिक्यूल्स के हम यहाँ पर लिख दे रहा है, ठीक है, ये सभी दो मॉलिक्यूल्स के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, इस तरीके से देखें यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट है और पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। इसका फास्फोरस कहाँ गया, ADP के साथ मिलकर ATP का फॉर्मेशन कर दिया इसने, क्योंकि ADP मतलब एडिनिशन डाइफॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। ATP के फॉर्मेशन के लिए ADP को एक फॉस्फेट की आवश्यकता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज Mg+2 K+2, इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, है ना, जो फॉर्म होता है। ओके, सो जनरली आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। ओके, स्लाइड्स में नेक्स्ट स्लाइड, 2 फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना, 2 फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जनरली मैं इनकी स्टडी आपको करके बता दे रहा। 2 फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ओके बच्चों, सो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। इसकी स्टडी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर करूँगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, है ना। जितना मैंने ये बताया है ये आपके लिए सफिशेंट है। अब जो डिटेल्स स्टडी है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है, वो स्टेप बाय स्टेप्स आगे स्लाइड्स पर रीड की गई हैं, ठीक है। इसको मैं पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन करूँगा और कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा एंड फिनिश द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ओके, सो 2 फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मैं जनरली आपको स्लाइड एक बार गो थ्रू करवा दे रहा है कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ओके, सो आप इधर देख सकते हैं प्रिपरेटरी फेज, है ना, जो कि मैंने बताया था आपको, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। देखो ये आ गया पे ऑफ फेज, ये स्टेप बाय स्टेप्स हैं, ठीक है। जनरली पे ऑफ फेज स्टडी करेंगे एंड इस तरीके से ये, है ना, ये पे ऑफ फेज का स्टेप्स है, कहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, सो स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, स्टेप बाइज देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन हुआ, है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे देखें तो स्टेप सेकंड में आइसोमराइजेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। आगे देखें स्टेप 3 फॉस्फोराइलेशन है। आगे देखें तो स्टेप ब्रेकडाउन, है ना। आगे देखेंगे तो आइसोमराइजेशन स्टेप 5 हो गया, है ना। जनरली आप स्टडी कर सकते हैं और मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड मतलब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली स्टडी करेंगे और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, सो प्लीज़ वेट फॉर मी, है ना। स्टेप 6 हो गया, स्टेप 7। अच्छा, इस तरीके से आप जनरली स्टेप स्टडी कर सकते हैं, 10 स्टेप्स हैं। ओके, ये कंप्लीटली स्टडी हम करेंगे। ओके, एनर्जी, है ना, यील्डिंग ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो आज जहाँ पर मैंने आपको रुकने को कहा, ठीक है, और वेट करने को कहा, तो आज की जहाँ तक मैंने स्लाइड को आपको रीड किया है, समझाया है, वहाँ तक आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप्स जो पार्ट सेकंड में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। ओके, सो थैंक यू।